class 12th accountancy chapter number 5th and the topic is payment of the amount due to retiring partner। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक आ रहा है उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड हो रही है, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट वैसे के वैसे ही करना है। अब ये अमाउंट ड्यू होता क्या है रिटायरिंग पार्टनर का? देखो आपने क्या किया था जो भी रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना होता था, ठीक है, वो कैलकुलेट आप करते थे। कैसे करते थे? जैसे कि मान लो जनरल रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व आपने देखा कितने के भी हैं, मान लो किसी के कितने भी अमाउंट में है जनरल रिज़र्व का पैसा, तो जनरल रिज़र्व का पैसा आप ट्रांसफ़र कर देते थे। मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इसमें से सी रिटायर हो रहा है, तो आप सी को भी जनरल रिज़र्व का पैसा देते थे। ए को देंगे, बी को और सी को, तीनों को दे देंगे जितना भी अमाउंट इनका बनता है, कैपिटल अकाउंट दे दिया। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पड़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इसका पैसा भी आप किन को देते हैं? सभी पार्टनर को, ए को, बी को और सी को, रिटायरिंग की सिचुएशन में। और भी कोई किसी तरीके का पैसा रहता है, कोई भी आपको हिस्सा देना है किसी चीज़ में रिटायरिंग पार्टनर का, गुडविल का पैसा देना है जैसे कि, तो गुडविल के सी का हम मान लेते हैं, मान लो सी को गुडविल देनी है 48,000, हमने निकाल ली कि सी की गुडविल बनती है रिटायरमेंट के समय पर 48,000, तो वो देते कौन है? ए और बी। ए इज़ कैपिटल अकाउंट और बी इज़ कैपिटल अकाउंट। पेमेंट कौन करेगा इनको? ए और बी। सी इज़ कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। जितना गेन करेगा उतना ही वो पे करेंगे। तो जो भी अमाउंट आपका 48,000 है, इसकी पेमेंट ए और बी गेनिंग रेशो में कर देंगे। अगर इक्वली कर रहे हैं गेनिंग रेशो तो इक्वली, अगर अलग अलग है तो अलग अलग। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कि सी जो है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको कितना कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 48,000 है, तो ये आपका कितना हो गया? 10,000, 48,000 और ये आपका 2,000। और हो सकता है उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी दे रखा हो कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसकी कैपिटल अकाउंट में मान लो कितने भी है, मान लो 3 लाख है, तो वो 3 लाख भी। इन सब का टोटल करो कितना उसको देना है, टोटल कर लो। ये आपका हो गया 3,60,000। और मान लो कई बार ये 3,60,000 आ गया, जो भी अमाउंट आपका आ रहा है, ये 3,60,000 जो है ना, ये हमें देने होते हैं। किसको देने होते हैं? सी को। तो इसकी पेमेंट आप कैसे करते हैं? ये तो आपने अकाउंट बनाया, आपने अकाउंट बना लिया, जनरल रिज़र्व में से हमने उसके कैपिटल में दे दिए। अब उसका जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि बिज़नेस में अब उसके कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस में उसके कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत तब तक थी जब तक कि वो बिज़नेस का पार्टनर था। अब पार्टनर नहीं है तो उसका कैपिटल अकाउंट भी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसके कैपिटल अकाउंट को ख़त्म कैसे किया जाएगा? बनाया जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो डेबिट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, यहाँ पे सी है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? डेबिट कर। टोटल मैंने आपको बता दिया 3,60,000 आ गया। ठीक है, अब उसको बिज़नेस या तो कैश में पेमेंट कर रहा होगा या बैंक से पेमेंट कर रहा होगा, तो कैश और बैंक कर दिया। अगर दे रखा है कैश और बैंक में पेमेंट की जा रही है तो ऐसे, यानी कि बिज़नेस ने इस रिटायरिंग पार्टनर को इतना अमाउंट पे कर दिया जितना उसका बनता था, दे दिया। कई बार ऐसा होगा कि हमें नहीं दे रखा होगा कि बिज़नेस ने अमाउंट पे किया है या नहीं किया। अकाउंटिंग ईयर आपका फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है आपका, अब आपको दिखाना है उस रिटायरिंग पार्टनर को बिज़नेस से निकालना है, तो निकालते समय उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब ये नहीं दे रखा कि बिज़नेस ने पेमेंट करी है या नहीं करी,
तो बिज़नेस अगर पेमेंट नहीं कर रहा, नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे उसने पेमेंट नहीं करी, उसके ऊपर एक बर्डन आ गया है। अब हम मानकर चलेंगे कि उसने लोन ले रखा है किसी से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कैश और बैंक में पेमेंट कर देता है बिज़नेस, तो ये एंट्री होगी, ख़त्म हो जाएगा। हमारे बिज़नेस से कैश और बैंक चला गया सीके कैपिटल अकाउंट में, हमने यहाँ से सीके कैपिटल अकाउंट को भी ख़त्म कर दिया हमारे बिज़नेस से। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा कि उसने कैश और बैंक में पेमेंट करी है बिज़नेस ने, तो हम मानकर चलेंगे कि हमने लोन लिया है। तो हम जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में चला देंगे कि हमारे बिज़नेस के ऊपर अभी ये बर्डन रहता है, ये लायबिलिटी हो गई, बिज़नेस के ऊपर 3,60,000 का बर्डन रहता है। उसको कभी भी जब देना होगा तब वो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो लोन है, इस लोन अकाउंट को डेबिट करेगा और उसको पेमेंट कर देगा सीके कैपिटल अकाउंट में या कैश और बैंक में निकाल देगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक न्यू एंट्री है जिसमें आप पढ़ रहे हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे एंट्रीज करने के बाद सी का, या जो भी हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में एक तरफ डेबिट होता है और दूसरी तरफ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होता है, कैपिटल का बढ़ना। जब जब उसको पैसा दिया जाएगा तब तब वो हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो भी यहाँ लिखेंगे। और जब जब उसको पैसा दिया जा रहा है, जैसे कि जनरल रिजर्व में पैसा दिया वो हमने यहाँ लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन में दिया वो हमने यहाँ लिख दिया, और भी कोई पैसा मिला गुडविल का वो हमने यहाँ लिख दिया। पैसा अगर उसको डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे नहीं है, अगर हमने उसको किसी चीज़ से पैसा लिया था, उसने पेमेंट करी थी, वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। नहीं है कुछ भी ऐसा, सिर्फ हम उनको, उसका बनता है रिटायरिंग पार्टनर का सिर्फ पैसा लेना बनता है, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो बैलेंस आएगा वही पेमेंट बिज़नेस को करनी होती है कि कितना पेमेंट उसको देना है बिज़नेस को। कैश और बैंक में दे रहा है तो कैश और बैंक को ख़त्म कर देंगे, ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस सिचुएशन में होती है जब पेमेंट बिज़नेस नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं लिख रखा कि कैश और बैंक में पेमेंट करी है या नहीं करी, तो हम मानकर चलेंगे कि बिज़नेस ने पेमेंट नहीं करी है, तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे।